गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 10/2/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार को हाल ही में अपनी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में सुधार के लिए विश्व बैंक से 2,424 करोड़ रुपए का ऋण प्राप्त हुआ है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है केरल। केरल राज्य सरकार को हाल ही में अपनी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में सुधार के लिए विश्व बैंक से 2,424 करोड़ रुपए का ऋण मिला है। यह ऋण केरल स्वास्थ्य प्रणाली सुधार कार्यक्रम अर्थात केरल हेल्थ सिस्टम इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम KHSIP के लिए है। यह परियोजना 2025 से 2030 तक 5 वर्षों में क्रियान्वित की जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। इसका सही जवाब है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने कथित हसीना समर्थक गिरोह पर द्वारा प्रदर्शनकारियों पर हमला के बाद पूर्व मुख्यमंत्री शेख हसीना के वफादारों को निशाना बनाने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 10 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी। इसका सही जवाब है 10 फरवरी। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस की शुरुआत 2015 में भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस हर साल 10 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 2025 का थीम है एलिमिनेट STH, इन्वेस्ट इन अ हेल्दियर फ्यूचर फॉर चिल्ड्रन, अर्थात STM को खत्म करें, बच्चों के स्वस्थ भविष्य में निवेश करें। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 1 से 19 वर्ष की आयु के बच्चों को कृमि मुक्त करने के लिए सरकार द्वारा संचालित एक पहल है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला स्वदेशी संचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम लॉन्च किया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इसका सही जवाब है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम का शुभारंभ किया। इस नवोन्मेषी संयंत्र का उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में जैव चिकित्सा अपशिष्ट निपटान में क्रांति बदलाव लाना, पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना और भारत की अपशिष्ट से संपदा पहल के साथ तालमेल बिठाना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय IP मूड कोर्ट प्रतियोगिता का उद्घाटन किया? श्री नरेंद्र मोदी, श्री पीयूष गोयल, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह। इसका सही जवाब है श्री पीयूष गोयल। श्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय IP मूड कोर्ट प्रतियोगिता का उद्घाटन हाल ही में किया। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य देश भर के कानून के छात्रों को बौद्धिक संपदा कानून पर विरासतात्मक विचारों की चर्चा और वकालत में भाग लेने के लिए एक अद्वितीय मंच प्रदान करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने भारतीय इस्पात पर 25% टैरिफ लगाया है? USA, चीन, जापान, सिंगापुर। इसका सही जवाब है USA। अमेरिका ने हाल ही में भारतीय स्टील पर 25% टैरिफ लगाया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं।
भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। भारतीय ऊर्जा सप्ताह 2025 नई दिल्ली में आयोजित भारतीय ऊर्जा सप्ताह 2025 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसका आयोजन भारतीय पेट्रोलियम उद्योग महासंघ और DMG इक्विटेंस द्वारा किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के राजदूत को तलब किया? श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश। इसका सही जवाब है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने भारत के कार्यवाहक उच्चायुक्त नूरुल इस्लाम को तलब कर ढाका में नेताओं द्वारा माहौल खराब करने और रिश्तों में नकारात्मकता फैलाने के निरंतर प्रयासों पर आपत्ति जताई। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था ने अंगदान करें जीवन बचाएं अभियान शुरू किया है? ICC, ICMR, WHO, एम्स। इसका सही जवाब है ICC। ICC ने अंगदान करें जीवन बचाएं अभियान शुरू किया है। इस अभियान की शुरुआत अहमदाबाद में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे और अंतिम एक दिवसीय मैच के दौरान की गई। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को अंगदान करने की शपथ लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अभ्यास साइक्लोन भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त विशेष बल सैन्य अभ्यास है? लेबनान, नाइजीरिया, मिस्र, गैबोन। इसका सही जवाब है मिस्र। अभ्यास साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच एक संयुक्त विशेष सैन्य बल अभ्यास है। भारत मिस्र संयुक्त विशेष बल अभ्यास का तीसरा संस्करण साइक्लोन 3 वर्तमान में राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में चल रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण अर्थात नेशनल सैंपल सर्वे की 75वीं वर्षगांठ किस दिन मनाई गई? 4 फरवरी, 5 फरवरी, 6 फरवरी, 7 फरवरी। इसका सही जवाब है 7 फरवरी। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की 75वीं वर्षगांठ का उद्घाटन समारोह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय अर्थात नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 7 फरवरी 2025 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत ने हाल ही में कितने गीगावाट सौर ऊर्जा हासिल की है? 85 गीगावाट, 90 गीगावाट, 95 गीगावाट, 100 गीगावाट। इसका सही जवाब है 100 गीगावाट। भारत ने स्थापित सौर क्षमता 100 गीगावाट को पार कर ली है। भारत की कुल नवकरणीय ऊर्जा क्षमता में सौर गीगावाट का योगदान 47% है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में चीन चांग A8 चंद्र मिशन में शामिल हुआ है? ईरान, कंबोडिया, वियतनाम, पाकिस्तान। इसका सही जवाब है पाकिस्तान। पाकिस्तान हाल ही में चीन के चांग 8 चंद्र मिशन में शामिल हुआ है। चांग 8 चीन के अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र परियोजना का हिस्सा है और इसका उद्देश्य चंद्र विज्ञान आधार के लिए
प्रौद्योगिकियों को प्रशिक्षण करना है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।